आप लोग इधर इधर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 5 है। प्रश्नावली कौन सा है? 5 है। 5A में कल ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे ज्ञात करना है प्रथम पद और जो भी है समांतर श्रेणी का पूरा कंडीशन मैंने बताया था आपको। इसमें सबसे पहले प्रश्न हमको मिल जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद और सर्वांतर क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। पहला सवाल हमारा 3, 1, -1, -3, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है देख लीजिए, तो दूसरा सवाल है -5, -1, 3, 7, और तीसरा सवाल हम देख लें यहाँ पे, तो तीसरा सवाल दे दिया 1/5, 1/3 दे रहा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... और चौथे सवाल की बात कर ले, चौथा भी दे रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है। ये 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों को खूब अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चारों प्रश्नों को अच्छे समझ लेना है। इसमें पूछा क्या गया है, तो कह रहा है आप प्रथम पद बताओ और क्या बताओ? सर्वांतर बताओ। सर्वांतर के लिए कल ही मैंने फार्मूला बोला था कि T2 में से T1 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। क्लियर बात है? तो बन गया होगा बहुत बच्चों का। देखिए सबसे पहले प्रथम पद कौन है बताइए, इसमें प्रथम पद कौन है? तो प्रथम पद आप लिख देंगे, प्रथम पद A बराबर कितना लिख देंगे? 3। तो ये आंसर हो गया। प्रथम पद पूछा था और सार्व अंतर पूछा है ना, मतलब देख लीजिए कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर पूछ रहा है। सार्वंतर का मतलब क्या है? डी से हम व्यक्त कर रहे थे। मैंने बोला T2 में से दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1, अर्थात T2 का मान कितना है जी? 1, और माइनस T1 का मान कितना है? 3। तो 1 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? -2। डी का मान कितना आ गया? -2। कोई दिक्कत है किसी को? फाइनल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें बताइए प्रथम पद क्या हो जाएगा? बताओ प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा? -5। यहाँ भी सार्व अंतर की बात होगी, तो यहाँ सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 ना, अर्थात T2 का मान कितना है? -1। जब माइनस दिख रहा है तो हम ब्रैकेट का प्रयोग भी करेंगे। यहाँ -1 और माइनस T1 का मान कितना है? -5 है ना, तो -1 और माइनस मैंने मिल क्या हो गया? प्लस। तो 5 में से A घट गया, कितना आ गया? तो 4 आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये प्लस में आएगा, डी का मान हो गया। बिल्कुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल पे हम आ जाए, तो तीसरे सवाल पे देख लेते हैं। प्रथम पद बताइए कौन सा है? प्रथम पद A बराबर कौन है बाबू? 1/3, ये फाइनली हो गया। और ये है सार्व अंतर। सार्वंतर D बराबर कौन है बताइए? तो होता है T2 माइनस T1। T2 माने दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है? 5/3 में से घटा दीजिए किसको? 1/3 को। अब बताइए लौसा क्या होगा इसका? तो लौसा देख लेते हैं। लौसा दोनों का 3 है ना होगा। अब 5 में से 1 घट के कितना आ गया? 4, तो 4/3 हो गया। डी का मान कितना आ गया? 4/3। कोई दिक्कत है किसी को? अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका है ना, इधर देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये सबसे पहले तो हम लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर कितना लिख देंगे? 0.6। कोई दिक्कत है किसी को? 0 पॉइंट कितना हो गया? 6। और सार्व अंतर लिखना है, सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो T2 का मतलब कितना हुआ? 1.7 में से घटा देंगे 0.6, तो बताइए कितना बचेगा? 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब 0.1 में से 0 गया, 1 बचा। यानी ये हो गया आपका डी का मान। अब बताइए पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को किससे? ए से। इसका इक्वेशन भी मैंने बताया था कि इसका क्रम कैसे होता है, तो देख लीजिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 3D होता है,
और डॉट ए प्लस क्या होगा 4d होगा और डॉट 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 ए प्लस एन डी तक जाता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। अब इसमें क्या होता है कि आप T2 में से T1 घटाइए, T3 में से T2 घटाइए, T4 में से T3 घटाइए, सब घटाइएगा तो D क्या आएगा, बराबर आएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी सार्वअंतर है, सार्वअंतर माने हर जगह ये जो अंतर क्या आएगा इसका बराबर आएगा। ये तो फिक्स हो गया, ये इसकी क्वालिटी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और एक बात और, ये कैसे निकाला जाता है, चारवा पद पांचवा पद कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए मैं सूत्र भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे जरूरत है उसकी। एनवा पद, देखिए एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको भी आप लिख लेंगे, जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए है, कम से कम इसको लिख लीजिए और इन चारों सवालों को फाइनल कीजिए। ठीक है, तो चलिए फाइनल कीजिए इसको। किसी को इन सवालों में डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाऊ, किसी को डाउट है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे का प्रश्न। चलिए देख लेते हैं स्किप सेकंड बात क्या, दूसरे नंबर पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, 10-12 प्रश्न दे रहा है। ये 1-2 प्रश्न मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और सारा प्रश्न मैं आपको दूंगा लिखने के लिए। ये इसको मैं मिटा दूं, घर का काम मिलेगा, बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे आपको। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को ध्यान से समझने वाले। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 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 समांतर श्रेणी में है। पहले तो आपको चेक करना है कि भाई समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर जो है, कह रहा है कि यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। मैंने सार्वअंतर तो ज्ञात करने आता ही आपको। कह रहा है कि और इसके आगे 3 पद लिखिए। इसके आगे को पद लिखना है, 3 गो पद। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को जब तक हम समझेंगे नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे कि जवाब क्या देना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार सुन लेते हैं। पहले चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसके बाद अगर जो होगा तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तीसरे नंबर पे 3 गो, जितना पद दिया उसके आगे 3 गौरी पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए फिलहाल मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने 2, 8, 2, 4, 8 और क्या दिया 16 डॉट 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 आगे दे रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए खूब आराम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या हमको बताना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इस बात को चेक करने के लिए सबसे पहले बताइए 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 16 और ये हो गया फाइनल, हो गया। इतना हम कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ प्रथम पद कितना दे दिया, 2 दे दिया। चलो भाई लिख दिए, प्रथम पद कितना हो गया 2। इसके बाद हम करेंगे क्या, सुन लीजिए, इसके बाद हम चेक करेंगे, सार्वंतर चेक कर लेते हैं। सर्वंतर डी बराबर, मैंने कल एक बात बताया कि कभी भी एपी है कि नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए आप लिखते हो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। क्या लिखते हो, देख लो, T2 में से T1 को घटाओ और T3 में से T2 को घटाओ। अगर जो बराबर आएगा तो पक्का है कि एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। चेक करते हैं, देख रहे हैं। तो देखिए T2 कितना है बाबू 4 और T1 कितना है बाबू 2। अब बराबर देखिए T3 कितना है बताइए 8 और T2 कितना है 4। अब बताइए 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया, नॉट इक्वल टू, बराबर है। अब जब बराबर नहीं है तो ये एपी ही नहीं, लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी। अब जब इस समांतर श्रेणी नहीं है तो अब में आगे बतियाने का कौन फायदा, कौन फायदा है जी। फायदा वाला हम देखेंगे, आगे देखेंगे। इसमें इतना ही पे लिख देंगे भाई कौन फायदा या नहीं है, ये एपी क्या है, नहीं है। हमसे पूछा है कि भाई बताओ एपी कौन है, और जौन एपी होगा
उसमें आगे का 3 गो पद ज्ञात करना है। तो इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, एपीए नहीं है। एपी है, कोई दिक्कत है किसी को? अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे सीरीज लिख के दे दिया जाए तो आप चेक कर पाएंगे कि नहीं कि एपी है कि नहीं? आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो चलिए इसको उतारने का कुछ वो नहीं है, इसको नहीं भी उतारिएगा तो चलेगा, इसको रहने देते हैं, ये बना लेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आगे का टारगेट हो वो दीजिएगा थोड़ा। इधर देखिएगा, इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, या आप भी बना सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड, जिसपे समझना कुछ ज्यादा हो, सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, इधर देखो बाबू। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है -10 -6 -2 ओनली 2 डॉट डॉट, ये दे रहा। और इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये एपी है कि नहीं, पहले तो चेक करो। अब चेक करने का कंडीशन सबको मैंने बता दिया, एक बार और हम देख लेते हैं। तो बताइए सबसे पहले -10 ये दिया है ना जी, बताइए प्रथम पद इसमें क्या है, बताइए प्रथम पद कितना है? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे क्या लिखोगे, सार्व अंतर ना, सार्व अंतर क्या लिखेंगे, सार्व अंतर, देखते रहिए। सार्व अंतर डी बराबर T2 माइनस T3 माइनस, पहले तो आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। चेक करने का मतलब कि भाई एपी है कि नहीं है, होगा तब ना आगे काम होगा। चेक करते चलिए देख लेते हैं। तो T2 मतलब कितना है, -6 में से घटेगा कौन, -10 बराबर T3 कितना है, -2 में से घटेगा कौन, -6। चलिए देखते हैं क्या होता है। -6 और प्लस हो जाएगा 10, -2 अब प्लस हो जाएगा 6, 10 में से 6 घटा 4 और 6 में से 2 घटा 4, क्या बात है, बराबर है, बराबर है ना। अतः यह समांतर श्रेणी है, लिख देंगे, है देखते रहो। अतः यह समांतर श्रेणी है में है। जब समांतर श्रेणी है तो डी बराबर कितना मिल गया, 4। डी का मान क्या हो रहा था, तो डी का मान कितना आ गया, 4। तो सर्वांतर ज्ञात हो गया। लेकिन एक बात कहा है हमसे कि इस श्रेणी के आगे 3 पद लिखिए। कितना पद लिखना है बच्चे, इधर ध्यान देंगे, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि भाई 3 पद। देखो हमारा पहला जो सवाल बताया वो भी सवाल का हिस्सा था, क्योंकि उसमें एपी नहीं था, तो वो भी आपको समझ में आ गया कि भाई एपी नहीं होगा तो इतना लिख के छोड़ देंगे। एपी होगा तो कितना तक जाएंगे ये भी हिस्सा हो गया। तो ये एपी है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद 3 आगे का पद कैसे लिखा जाएगा सुन लीजिए। है ये पहला पद, है ये दूसरा का, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा हो गया। क्या ज्ञात करना है, 5वां 6वां 7वां, 3 को ज्ञात करना है ना। देखते रहिए, 5वां पद ज्ञात करना है, देखते रहो पहले। और फिर कौन सा पद ज्ञात करना बच्चे, 6वां पद ज्ञात करना है, देखते रहो। और कौन सा ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। मैंने डायरेक्ट भी आपको फार्मूला बता रखा है, क्या बताया था, तो याद कीजिए। मैंने बोला था 1 घटा देते, क्या कर देते हैं, 1। 5वां पद का क्या हो जाएगा, a + 4d, बहुत बढ़िया, देख रहे हो, a प्लस क्या होगा, 6वां पद का फार्मूला, 7वां पद का, भारी है, रखते जाओ। a के जगह पे क्या था, +4 × d के जगह पे क्या लाए हो, 4 चौको 10 + 16, 16 में से 10 गया, ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत है? 3 पद बोला था ना, पहला पद हो गया, दूसरा का पद पे आ जाओ। a का मान कितना है, -10 प्लस 5 गुणे क्या लिख देंगे, 4, 5 चौको कितना हो गया, 20। तो 20 में से 10 क्या बताओ ईमानदारी से, बहुत बढ़िया आंसर हो गया। 7वां पद बता दो, -10 प्लस 6 गुणे 4, 6 चौको -10 प्लस 24, कितना बचेगा। अब बताओ 3 को पद ज्ञात हो गए नहीं क्या, कौन कौन ज्ञात हुआ, 6वां मैंने 6 10 और 14 आ गया। अब ये कैसे मैं, क्यों मैं 5वां लिया हूं, तो मैं ऊपर गया हूं और गिना हूं को दिया है। तो पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, 5वां नहीं दिया है। तो देखिए जितना दिया होगा उसके बाद आप 3 को पद ज्ञात कर लीजिएगा,
जितना दिया होगा। अगर जो मान लीजिए 3 को दिया होता तो चौथा ज्ञात करते, पांचवा ज्ञात करते, छठवा करते। अगर जो 5 को दिया होता तो छठवा ज्ञात करते, सातवां ज्ञात करते, आठवां ज्ञात। जितना दिया है उसके आगे कितना जोड़ लेंगे? 3। और सूत्र तो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बता रखा है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट है बताइए, तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से नोट कीजिए।